नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वैक्सीन जो कि पूरे भारतवर्ष में दी जा रही है, और एक और वैक्सीन है जो दी जा रही है, लेकिन ये भी वैक्सीन अच्छे खासे प्रेफरेंस में और अच्छी खासी पॉपुलेशन में दी जा रही है। दो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। सो आज हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड के बारे में। ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई है दो कंपनीज के कोलैबोरेशन के द्वारा। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक है एस्ट्राजेनिका। इन दो कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ ये वैक्सीन बनाई गई है। एस्ट्राजेनिका ब्रिटेन की कंपनी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडिया की खुद की कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है। नाउ जैसा हम जान रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन हमारे इंडिया में आज के समय में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एंड कोवैक्सीन एज वेल। सो कोविशील्ड की जो बायोलॉजिकल नेम है, जो कंपनीज ने जो बायोलॉजिकल नेम इसे दिया है, वो नाम है कैड ऑक्स 1 सार्स एन कोव 19। सो ये नाम कोविशील्ड का बायोलॉजिकल नेम जो कंपनी ने इसे प्रोवाइड करवाया है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ये एस्टेब्लिश्ड है। और इस वैक्सीन का एक पर्टिकुलरली जो हम अगर बात करते हैं तो वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी होता क्या है। सो इसमें क्या है कि इस वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक वेक्टर लिया है। सो जो वेक्टर लिया है उसका नाम है एडिनो वायरस। ठीक है। सो अब एडिनो वायरस का काम क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस जो है, जो भी हम वायरस वैक्सीन के थ्रू दे रहे हैं, उस वायरस में हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं। इस तरीके का मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो जो वायरस है वो कैपेबल नहीं रहता है किसी भी पर्सन को किल करने में, और ना ही कैपेबल रहता है अपने आप को डिवाइड करने में इफिशिएंटली बाय टेकिंग द सेल एज अ होस्ट। ठीक है। सो ये सिर्फ एक तरीके का वायरस रह जाता है, बट ये कोई हार्म नहीं करता है हमारे बॉडी को इन दैट केस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। बट इन टर्न एज इट्स वायरस, एक तरीके का ये फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। अब जब ये बॉडी के अंदर हमारे आ रहा है, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करेगी। किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी? उसे ये रिकॉग्नाइज करेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल। और जब फॉरेन पार्टिकल के तरीके से इसे रिकॉग्नाइज करेगी तो बॉडी की खुद की जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसे हम एक तरीके का एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, वो तुरंत एक्टिवेट होगा इस पर्टिकुलर एक सिंगल एंटीजेंस के खिलाफ, और वो इसे एक तरीके से फाइट करेगा इस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेगा, और आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दैट इज द वे दिस प्रॉपर functioning of this particular vaccines occurs in our body in that case. Now what happened in that case as well, that they are just going to take the adenovirus, and in that adenovirus there is a particularly the genetic material of adenovirus which you are just seeing here, which you are seeing there. And in that case they are just doing a genetical modification of this adenovirus. By that they are introducing the SARS-CoV virus in this particular region. This is the region where SARS-CoV virus's genetic material is introduced, and after that when this particular virus comes into the body of a human, so in that case this virus will replicate easily,
And when this replications occur, when this replication occur of this particular virus, they leads to formation of spike proteins. There's a 4 types of protein in that case. If you need to know, there is a spike protein, there is a membrane protein, there is a envelope protein, and there is a nucleotide protein. These are the 4 viruses which are present in the SARS-CoV-2. So these proteins will get established in this outer layer of that virus. Now, after that, when the body recognizes this is as a antigen, when body recognize it as a antigen, then their adaptive immunity will leads to start. And this adaptive immunity is based on 2 things, which is the first is the T lymphocyte and second is the B lymphocyte. So the T lymphocyte will work as a memory cells and B lymphocyte will work as a enhancement of antibodies. So in that case, they are just making the antibodies. They are making the antibodies against this particular antigen, which is come in the form of vaccines, which is not going to harm us, but they activate the immune system that. So these are the particularly the antibody which is made by these things. Now what happened is, when this live form, what we can call it a live form, मतलब एक तरीके का ओरिजिनल फॉर्म, अगर ओरिजिनल फॉर्म में ये SARS-CoV आ रहा है, if SARS-CoV-2 comes, so इसके खिलाफ बॉडी ने क्या बना रखी है, एंटीबॉडीज बना रखी है. ये तुरंत जैसे ये बॉडी के अंदर आएगा, ये तुरंत बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगी, अच्छा ये स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन आ गई है, ये इस तरीके की स्पाइक प्रोटीन आई हुई है, तो ये एंटीबॉडी तुरंत एक्टिवेट होगी. मेमोरी टी सेल्स जो है वो तुरंत एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ये एक मेमोराइज कर लिए चीज़ों को कि भाई ये पर्टिकुलर सीक्वेंस का स्पाइक प्रोटीन, हम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज इजीली बना सकते हैं. तो जैसे ये एंटीजन आएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो चुकी है. और ये एक तरीके से इसके कारण क्या होगा, जो वायरस जो अपने आप को स्प्रेड करना चाह रहा है बाय द हेल्प ऑफ देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो रेप्लिकेशन प्रोसेस वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो हमारी इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उस पर्टिकुलर वायरस को वो किल कर सकते हैं और उसे एक हद तक, बहुत हद तक कम कर सकते हैं इन दैट केस. सो वायरल लोड जो है, जिसे हम कहते हैं वायरल लोड, वो हम कम कर सकते हैं बाय गिविंग द वैक्सीनेशन. सो इट्स नॉट दैट कि वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोरोना होगा तो आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी कि आप इस पर्टिकुलर SARS-CoV से लड़ सकते हैं. इस पर्टिकुलर SARS-CoV से आप लड़ सकते हैं easily in that way. Now, when we talk about one thing also, this particular vaccines is made by Serum Institute of India, and their dose is about to 0.5 ml. It's about 0.5 ml each. 2 dose, 0.5 ml each. गैप कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 4 to 6 वीक्स का. और ये देंगे कहाँ पे, IM डेल्टॉइड रीजन में, आर्म्स के नीचे वाला रीजन 90 डिग्री पे, इस रीजन में हम देंगे. अगर हम बात करते हैं इसकी एफिकेसी की, तो ये अप्रोक्सीमेटली एफिकेसी जो है वो 70.4% है इस पर्टिकुलर वायरस का. और अगर हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो ये है +2 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस तक इसकी स्टोरेज
कंडीशंस हैं इन दैट वे। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलरली जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो डिज़ाइन किया गया और इसी तरीके से ये हमारी जो वैक्सीन है वो काम करेगी हमारे बॉडी के अंदर। थैंक यू।